सो हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी पता था कि हम लोग जूलॉजी वाले पोर्शन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे, और इससे पहले हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के ऊपर देख रहे थे, जिसमें आरडीएनए, कॉम्बिनेंट डीएनए और अपना जीन ट्रांसफर, जीन थेरेपी, वेक्टर, क्लोन, ये सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। आई होप कि वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, अपने नोट्स को भी कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले होंगे एक नया यूनिट जिसका नाम होगा, सर ये भी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है, जिसमें हम एप्लीकेशन कह लें सर। इसमें हम बात करेंगे एससीपी की बात करने वाले होंगे, सिंगल सेल प्रोटीन की बात करने वाले होंगे। ये जो एससीपी है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से अगर बात करें, अगर डिस्क्रिप्टिव मोड में आपका एग्जाम हो रहा है तो यहां से शॉर्ट में आपको लिखने के लिए आएगा क्वेश्चन, एससीपी क्या होता है। अगर आपका यहाँ एग्जाम अगर एमसीक्यू मोड में होगा तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में बन सकते हैं, ठीक है। तो उन हर पहलुओं को हम लोग यहाँ पे देखते हुए चलेंगे, हर टॉपिक, हर टर्म्स को यहाँ पे हम नोटिस करते हुए चलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर पूछा गया है, ठीक है। और यहाँ से वाइवा से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना डिले किए क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आई होप कि आप लोग क्लास में पेन पेपर फोकस लेकर बैठ गए होंगे, जिससे पूरी कंसंट्रेशन आपकी क्लास पे रहेगी, और यहाँ पे जितनी भी बातें नोट कराएंगे, समझाएंगे, बताएंगे, वो हर बातें, हर कॉन्सेप्ट को अपने कॉपी में आप नोट करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले अपने कॉपी में फ्रेश हेडिंग डाल लीजिए कि एससीपी, या फिर इसी को हम सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। पिछले साल का जब एग्जाम हुआ था ना, तो वहां से आपसे इसका फुल फॉर्म ही पूछ लिया गया था। देखो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म, सारी बातें बात करेंगे, ये चीज है आपका, ठीक है। ये सारे चीज हैं, ये सारा चीज इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने ब्लैंक स्लाइड पे चल के कि सर ये क्या होता है, इसका मतलब क्या क्या है, ये सारी बातें हम यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले हम एससीपी की बात करते हैं सर, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा सर एससीपी। एससीपी इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो फुल फॉर्म इसका बन जाता है सिंगल सेल प्रोटीन। क्या बताओगे सर इसका फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म होता है सर सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन। सर यहां पे बस हमको पता चला सर एससीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, सर सिंगल सेल प्रोटीन होता है। तो अगर ये जो टर्म है इसका फुल फॉर्म है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है सर सिंगल सेल। क्या मिल रहा है सर? सिंगल सेल। और क्या है सिंगल सेल में? प्रोटीन भरा हुआ है। अच्छा, प्रोटीन के बारे में बात करें तो प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप सभी लोग को पता है सर, हम लोग बॉटनी में पढ़ भी रहे हैं प्रोटीन। सर प्रोटीन क्या होता है सर? बॉडी बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी होता है। ऐसे कर लेते हैं, बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जो भी बॉडी में मोटा होना, पतला होना, ये सब काम कौन मेटाबोलाइट्स कर रहा होता है? तो अपना प्रोटीन कर रहा होता है, ये चीज है। सर ये प्रोटीन हमको मिल कहां से रहा है? तो हम बोले सर सिंगल सेल से। सिंगल सेल हम किसे कहते हैं सर? यूनिसेलुलर को कहते हैं। किसको कहते हैं सर? यूनिसेलुलर को बेसिकली हम क्या बोलते हैं सर? सिंगल सेल के नाम से जानते हैं। तो यानी कि कुछ हल्का फुल्का यहां से कोरिलेट कर पा रहे हो कि सर हमको प्रोटीन प्राप्त करेंगे, कहां से लेंगे सर? सिंगल सेल से लेंगे। सॉरी, इसी को क्या बोलते हैं सर? सिंगल सेल प्रोटीन कह देते हैं, ठीक। सर नहीं समझ में आया? बोले कोई दिक्कत नहीं। एसटीपी का इतना समझ में आया सर, सिंगल सेल प्रोटीन होता है, इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। एक चीज ध्यान रखना सर, ये हम पढ़ रहे हैं किसमें? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं सर इसको? एससीपी को हम कहां पढ़ रहे हैं सर? बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ रहे हैं। बोले ठीक है, बायोटेक में पढ़ रहे हैं। यानी कि एक तरह का ये कहीं ना कहीं एप्लीकेशन के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका। किसमें कर रहे हैं सर? एप्लीकेशन के रूप में इसका इस्तेमाल हम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। बोलोगे ठीक है सर। एप्लीकेशन के रूप में हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं सर? एससीपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप सोच के देखो एससीपी का शुरुआत कहां से होता है, इसका मेन मोटिव क्या होता है, इसका मेन एम क्या होता है एससीपी का? तो इसका जो मेन एम होता है, जैसे मान के चलो कि हम की एक पौधा लगाएं, ठीक है, एक पौधा लगाएं। बोलो ठीक है सर। एक पेड़ लगा दिए। अब इस पेड़ को लगाने में आप बोलोगे सर इस जब हम पेड़ को लगा रहे हैं, तो बोलो ठीक है पेड़ तो लगा दिए, लेकिन इस पेड़ में मान के चलो आम का पेड़ हम लगाएं, आम का पौधा लगाएं, आम का, मैंगो का लगाएं। तो आपको पता है सर, अगर हम मैंगो का सीड लगा देंगे तो इसको पूरे कंप्लीट ट्री में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। ट्री में तो कन्वर्ट हो जाएगा,
पेड़ बन गया, लेकिन पेड़ में फल लगने में भी समय लगेगा। बोलोगे हाँ सर। यानी कि पेड़ जब तक आम का जो ट्री है बन ना जाए और इसमें फ्रूट लगना जाए, ठीक। अरे भाई जब तक वो पेड़ बनेगा नहीं तब तक उसमें फ्रूट लगेगा नहीं। यानी कि एक तरह का जब तक ये मैच्योर होगा नहीं, मैच्योर होगा नहीं, और तब तक इसमें क्या होगा सर, फ्रूट्स लगेगा नहीं। ये कुछ ना कुछ समय तो लगेगा सर इसमें फ्रूट लगने में। अब वो फ्रूट लगा भी, पेड़ में लग भी गया, लेकिन अपना पॉपुलेशन कितना, अभी हम अगर केवल अपने इंडिया की बात करते हैं तो अपने इंडिया में ये हम लोग वर्ल्ड के सबसे पहले नंबर पे आते हैं, पहले पावदान पे आते हैं सर, विश्व गुरु हम लोग हैं पहले नंबर पे कि अपना पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। अब पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो अपना 8 बिलियन के आसपास में अपना पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन, और अपने इंडिया का 1.42 लाख करोड़ ये पॉपुलेशन है, ठीक है। चलो ये बात ठीक है सर। तो अगर हम पेड़ लगा दिए, अब मान के चलो आम है, आम से हमको विटामिन मिल रहे हैं, और मान के चलो कोई ऐसा ही फल है जिससे हमको प्रोटीन मिल रहा होगा, है ना, या फिर और कोई मिनरल्स मिल रहे होंगे। तो ये जो आम का पौधा है, ठीक है, आम लगा, तो हम अपना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमको कई सारे आम का पेड़ लगाने पड़ेंगे, प्रोडक्शन कहीं ज्यादा कराना पड़ेगा, क्योंकि अपना पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा है। अगर हम पॉपुलेशन ज्यादा है, कम हम आम उगाएंगे या फिर कम फ्रूट्स उगाएंगे, जहां से हमको क्या मिलेगा सर, न्यूट्रिएंट कम मिलेगा। जब न्यूट्रिएंट कम मिलेगा तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा सर, कुपोषण का शिकार आदमी हो पाएगा। पहले के समय में क्या होता था, ज्यादा फसल नहीं उगते थे, है ना, ज्यादा धान गेहूं ये सब नहीं उगते थे, तो लोगों को कुपोषण होने लगता था, है ना, लोगों को काफी कुपोषण का शिकार होते थे, अकाल पड़ने लगता था, लोग भूख से मर जाते थे, ये पता था हमको पहले से। लेकिन धीरे धीरे जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आता है, जैसे क्रॉप का प्रोडक्शन यील्डिंग बढ़ता है, यहाँ पे सारी बातों को चेंज कर दिया जाता है, टोटली चेंज कर दिया जाता है। अच्छा, ये जो एससीपी है इसका एम ये है कि हम क्या करें कि हम यूनिसेलुलर से, किससे भैया, यूनिसेलुलर से क्या करें हम, यूनिसेलुलर से क्या ऑब्टेन करने लगे हम प्रोटीन को। किसको भैया, प्रोटीन को। और ये प्रोटीन जब हम यूनिसेलुलर से ऑब्टेन करने लग गए तो ये क्या करेगा, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को देंगे या किसी भी एनिमल्स को देंगे तो ये क्या करेगा, ये उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जहां से जितना कि हमको प्लांट से मिल रहा था। यानी कि एक बात आप क्लियर कीजिएगा यहाँ पे कि सर अगर हमको फ्रूट्स लेना है, खाना लेना है, तो हमको कहां से मिलता है, प्लांट से मिलता है, प्लांट प्रोडक्ट होता है। लेकिन वो प्लांट प्रोडक्ट अगर कम पड़ गया अपना पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, तो हम फिर क्या करेंगे, चुपचाप तो बैठे नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ तो हम मापदंड अपनाएंगे। तो साइंटिस्ट लोग ये सोचे कि अपना पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जब पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है तो अपना यील्डिंग कम होते जाएगा, है ना। अब यील्डिंग कम होगा क्यों, क्योंकि लोग अपने घर से, पॉपुलेशन ज्यादा हो रहा है तो जो खाली जगह है वहां पे अपना घर बना कर रहने लगेंगे। हो सकता है कल के वहां पे खेती हो रहा था, लेकिन आज देखोगे वहां पे घर बना हुआ है। आप अपने गांव में भी देख सकते हो कि गांव में जमीन है खाली, वहां पे खेती हो रहा था, लेकिन 5 साल बाद वहां पे कहीं घर बन गया है। यानी कि वहां प्रोडक्शन हो, जितना अनाज उग रहा था वहां पे उगेगा नहीं। बोले ठीक है सर। तो ये क्या हुआ, तो साइंटिस्ट लोग सोचे कि चलो ना हम कुछ ना कुछ एक नया तकनीक अपनाते हैं, नया एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें हम ये देखें क्या कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि बात करें एल्गी हो गया, फंजाई हो गए, ईस्ट हो गए, और आपके बैक्टीरिया हो गए, उनसे हम, उनमें भी ये प्रोटीन पाया जा रहा है, उनके बॉडी में भी ये प्रोटीन पाया जा रहा है। अगर वो प्रोटीन हम इंटेक कर लेते हैं तो हमको प्रोटीन फुलफिल हो जाएगी हमारी बॉडी को, जितनी रिक्वायरमेंट होगी प्रोटीन की उतनी प्रोटीन हमारे बॉडी में को प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया गया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से एससीपी में हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से हम क्या करने लगे, ऑब्टेन करने लगे, किसको ऑब्टेन करने लगे सर, प्रोटीन को। ऑब्टेन किसको करने लगे सर, प्रोटीन को ऑब्टेन करना स्टार्ट किए। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले सर, हाँ ये वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर। सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकता है, तो आप बताओगे सर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका बैक्टीरिया आ जाएगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका ईस्ट आ जाएगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके एल्गी आ जाएंगे, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके फंजाई आ जाएंगे। ये सब जो है ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट, यहीं से हम क्या ऑब्टेन करते हैं सर, अपने प्रोटीन को ऑब्टेन करते हैं। और ये ऑब्टेन करने के बाद हम अपने जो भी पॉपुलेशन है उसको हम सप्लाई कर दें, जिससे उनकी फुलफिल हो जाए।
अभी हम देखें सर इनमें कौन कौन से मेंबर हैं, क्या सभी बैक्टीरिया, सभी ईस्ट, सभी एल्गी, सभी फंजाई को ले सकते हैं? नहीं, इनमें से कुछ ऐसे मापदंड होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होंगे, कुछ ऐसे फंजाई होंगे जिनसे हम वहां से न्यूट्रिशन ले सकते हैं। अब बोलो सर छी सर हम अब क्या बात बता रहे हो सर, हम एल्गी खाएंगे, है ना? तो एल्गी की बात करें तो स्पाइरोगाइरा जो था आपका प्रोटीन वाला था, यूनिवर्सल प्रोटीन का यूनिवर्सल फूड कहते हैं कोरोला को, जो वहां से हमको फूड को ऑब्टेन करते हैं, प्रोटीन को ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह कई सारे बैक्टीरिया, ईस्ट हैं, फंजाई है, आपका मान के चलो सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस है, जहां से प्रोटीन ऑब्टेन करते हैं, कई सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, फूड प्रोडक्ट बनाते हैं। हम पिछले क्लास में माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पढ़ चुके हैं सब, है ना? फूड माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। तो वहां से हम क्या कर रहे हैं सर, फूड का ऑब्टेन कर रहे हैं ये एससीपी में। आई होप कि ओवरऑल इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि एससीपी क्या है, क्या मतलब कि हम अपना जो भी फूड का किल्लत है उससे बचने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जो भी फूड होता है उससे हम प्रोटीन होता है उसको हम क्या करें, इंटेक करें। अच्छा एक चीज और नोट कीजिएगा, जो एससीपी होता है ना, ये क्या होता है सर, एक तरह का डेड एंड ड्राई होता है। क्या होता है भैया? डेड एंड ड्राई होता है, डेड एंड ड्राई होता है। ये चीज आप अपने कॉपी में आप नोट कीजिएगा। तो एससीपी क्या होता है सर, डेड एंड ड्राई होता है, ये बात अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। चलिए आते हैं अपने मेन स्लाइड पे, सर क्या क्या है एससीपी। कभी कभी आपसे यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जाएगा एमसीक्यू में, तो बताना सर सिंगल सेल प्रोटीन कहलाता है। एससीपी क्या कहलाता है सर? सिंगल सेल प्रोटीन कहलाता है। पहले पॉइंट देखें सर, सिंगल सेल प्रोटीन इज द ड्राई सेल। ये क्या होता है सर? ड्राई सेल होता है। किसका ड्राई सेल होता है? मतलब सूखा हुआ होता है। सूखा किसका सूखा होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, है ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब कि सूक्ष्म जीव जिसको आप कहते हो, क्या बोलते हैं सर? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव जिसको कहते हो उनका क्या होता है सर? ये आपका ड्राई सेल होता है, ठीक? जिनको हम कंज्यूम क्या किसके लिए कंज्यूम्ड है से प्रोटीन सप्लीमेंट, जिसको हम किसके लिए कंज्यूम करते हैं सर? प्रोटीन सप्लीमेंट के लिए इसको हम क्या कर रहे होते हैं? कंज्यूम कर रहे होते हैं। कौन करेगा सर? ह्यूमन करेगा या फिर कोई अदर एनिमल्स करेगा। तो पहला पॉइंट यहीं पे नोट करेंगे सर। क्या इतनी बातें तो आपको समझ में आ गए होंगे सर, क्या क्या बात बताएं, ये सब नोट कर लिए होंगे। लेकिन अब देखना यहाँ से कि अगर हम एससीपी की बात करते हैं तो एससीपी को हम क्या बोलते हैं सर? सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। ये क्या होता है सर? ड्राई फ्रूट, ड्राई होता है। किसका ड्राई होता है सर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ड्राई होता है। इससे हम क्या कंज्यूम कर रहे होते हैं? प्रोटीन को कंज्यूम कर रहे होते हैं। कौन लेगा सर? जितने ह्यूमन हैं और जितने एनिमल्स हैं उनको हम इसको प्रोटीन को सप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि एससीपी को सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक? अब गलती से मत बोलिए सर ये जो सिंगल सेल प्रोटीन हम प्लांट को सप्लाई करें, नहीं, ये काम कभी बात बताइएगा। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, क्या ये प्लांट भी ले सकता है? बोले नहीं, प्लांट तो ऑलरेडी वो बना ही रहा है, उसको क्या जरूरत है, ठीक है? तो प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी किसको? तो ह्यूमन को पड़ेगी, एनिमल्स को पड़ेगी, ठीक? आगे, द प्रोटीन इज डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो प्रोटीन है कहां से हम लेते हैं सर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल से लेते हैं। अब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या है सर? जैसे बोले सर ईस्ट हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा, एल्गी हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है? जो कि कहां ग्रो करते हैं सर? कार्बन सोर्स वाले एरिया में क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे सर जो प्रोटीन होते हैं इसको हम कहां से ऑब्टेन करते हैं सर? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल से ऑब्टेन करते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं सर? ड्राई फॉर्म में लेते हैं। सर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं? तो बताना सर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे आपके ईस्ट हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है ना? और आपके एल्गी हो सकते हैं। ये अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके सेल से हम क्या करते हैं? इस प्रोटीन को ऑब्टेन करते हैं, है ना? और अपने ह्यूमन को या फिर जो अदर एनिमल्स जो है उनको हम क्या करते हैं? सप्लाई दे देते हैं। अच्छा हम यहाँ बात करें सर ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कहाँ ग्रो करेंगे? तो ग्रो करेंगे सर कार्बन सोर्स वाले पे, कार्बन सोर्स वाले एरिया पे ये ज्यादा ग्रो करेंगे। जो ग्रो करते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे ऑब्टेन करा रहे होते हैं। ये देखिए आपका एससीपी है, सिंगल सेल प्रोटीन है। मैं बोला कि ये जो सिंगल सेल प्रोटीन है इसको हम बैक्टीरिया से ले लिए, बैक्टीरिया से लिए, ठीक है? और भी यहाँ पे ईस्ट है, फंजाई है, इसको हम किसको दे देते हैं सर? ये सबको हम देते हैं जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनको अगर प्रोटीन की कमी हो रही है तो उसको हम सप्लाई फूड में दे देते हैं, उसके डाइट्स में हम ये सब प्रोडक्ट में दे देते हैं, ठीक है? ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये बात हम लोग कर ही दिए थे। आगे, विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड वाइड न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। अच्छा इसकी जरूरत पड़ी, क्यों पड़ी? तो इसकी जरूरत पड़ी क्यों? आपको पहले बताया था सर अपना पॉपुलेशन क्या आ रहा है? दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो फूड की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, ठीक? तो इसको देखते हुए हम एससीपी का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं सर? एससीपी का इस्तेमाल करते हैं। विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन एंड वर्ल्ड वाइड न्यूट्रिएंट्स डिफिशियंसी द यूज ऑफ माइक्रोबियल बायोमास हैज द
फीड इन हाईलाइटेड, ठीक है, फीडेड इज हाईलाइटेड। तो अगर अपना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वर्ल्ड वाइड लेवल पे न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी हो रही है, अकाल पड़ रहा है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, इस एससीपी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब इस एससीपी में क्या क्या होता है सर, एससीपी में क्या क्या होता है, इसमें विटामिन भी होते हैं, प्रोटीन के साथ साथ इसमें विटामिन भी होते हैं। जैसे विटामिन की बात करें सर, थायमीन हो गया, विटामिन बी वाला, राइबोफ्लाविन हो गए, पेराइडॉक्सिन हो गए, निकोटिनिक एसिड हो गए, पैंथोरिक एसिड हो गए, फॉलिक एसिड हो गए, बायोटिन हो गए, साइनोबैलामीन हो गए, एस्कॉर्बिक एसिड हो गए, बीटा कैरोटीन हो गए, अल्फा टोकोफेरॉल्स हो गए, है ना। ये सब के सब क्या होते हैं सर, ये एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं सर, एसेंशियल अमाइनो एसिड, या आप बोले हम इसी को बोलते हैं क्या, प्रोटीन। क्या बोलते हैं इसी को, प्रोटीन कह दिया, ठीक। डेट रिप्रेजेंट बाय द लाइसिन एंड मैथ्योनिन, जो किससे रिप्रेजेंट करता है सर, लाइसिन से और मैथ्योनिन से रिप्रेजेंट करता है। इसी में हम बात करें सर, क्या कई सारे मिनरल्स भी हमको ऑब्टेन हो रहे होते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड ऑब्टेन हुआ, साथ ही साथ हम बताएं सर लिपिड ऑब्टेन हुआ। तो ये सब क्या होते हैं, ये सभी के सभी प्रोडक्ट हमको कहां से प्राप्त हो रहे होते हैं, एससीपी से प्राप्त हो रहे होते हैं। कहां से सर, सिंगल सेल प्रोटीन से, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये सब के सब हमको ऑब्टेन हो रहे होते हैं। तो आई होप कि यहां तक की बातें आपको समझ में आया होगा कि सर जो एससीपी की आवश्यकता पड़ी क्यों, क्योंकि इसलिए पड़ी क्योंकि पॉपुलेशन अपना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो रही है सर वर्ल्ड वाइड लेवल पे, पूरे विश्व के लेवल पे। तो इसलिए क्या किया गया कि सर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे हम क्या कर रहे हैं, उनमें पाए जाने जो भी प्रोटीन है उसको हम बाहर निकालते हैं, उसको कल्चर कराते हैं, और फिर हम ह्यूमन को या फिर अदर एनिमल्स में जिसमें डिफिशियंसी प्रोटीन की दिख रही है उसको हम क्या कर देते हैं सर, सप्लाई कर देते हैं। सर इसमें प्रोटीन है, अमाइनो एसिड है, साथ ही साथ यहीं पे आपको क्या मिलेंगे सर, विटामिन भी इसमें मिल रहे होंगे। इसी में विटामिन के साथ साथ आपको क्या मिल रहा होगा सर, यहाँ पे मिनरल्स भी मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये सारी कंपोनेंट्स हमको किसमें मिल रहा होता है, मिलता है सर एससीपी के अंतर्गत मिल रहा होता है। आई होप कि यहां तक की बातें आपको समझ में आ गया होगा। उससे पहले आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है भैया, अभी तक जितने लोग बैच से रजिस्टर्ड नहीं हुए हो सभी लोग बैच से रजिस्टर्ड हो जाना, ठीक है। क्योंकि देखो भैया, जब तक आप बैच से जुड़ के आप डिटेल में पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपका आगे का काम आसान होने वाला नहीं है ना, एकदम साफ साफ बात बता रहा है, ठीक। अभी मान के चलो कि अभी जो पढ़ोगे यही सारी बातें आपको एमएससी में भी मिलेंगी, यही सारी बातें आप किसी इंट्रेंस के लिए अपेयर हो रहे हो तो वहां पे यही सब टॉपिक पढ़ के जाओगे तब आप इंट्रेंस बैठोगे, ठीक है। तो अभी से आपका बेस क्लियर रहेगा, अभी से आपके सेमेस्टर में अच्छे नंबर रहेंगे, तब आप हायर स्टडी कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने सेमेस्टर आइकन में जाइए, रजिस्टर कीजिए, वहां पे आपको सारथी बैच मिल जाएगा। इस बैच से रजिस्टर हो जाइए, इसमें कई सारे फीचर्स हैं, जैसे कि थ्योरी क्लासेस मिलते हैं। थ्योरी क्लासेस मान के चलिए कि आपके एग्जाम डिस्क्रिप्टिव मोड में होना है, एमसीक्यू मोड में होना है, डजेंट मैटर, किसी मोड में हो, आपको दोनों मोड के लिए अपेयर कराया जाएगा। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव मोड होगा तभी भी आप अपेयर हो जाओगे, अगर आपका क्या कहते हैं एमसीक्यू मोड में एग्जाम हुआ तभी भी आप आराम से इसके लिए अपेयर हो पाओगे। साथ ही साथ जो भी क्लासेस हैं, आपको सारी क्लासेस आपको बैच में मिल रही होती है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में, ठीक है। नोट्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, सारे पीडीएफ, यानी कि ये जो पीडीएफ जो आपके सामने लिखा गया है बाइलैंग्वेज के फॉर्म में, है ना, पीडीएफ जो है मैं अपने हाथ से जो लिखा हूँ, ये सारी नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपके बैच में अवेलेबल होगा, तो वहां से आराम से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। और यही सही बात है, अपने पेपर में लिखना, आपका नंबर 110% मिलेगा। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कराया जाता है सर यूनिट वाइज, आपको पता ही है सर, जितने यूनिट होते हैं उसके एमसीक्यू सॉल्व कराए जाते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कराए जाते हैं, है ना, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। शॉर्ट नोट्स मिलता ही है सर, काफी इंपॉर्टेंट है पर्सनल मेंटर से, यानी कि आपको किसी भी टॉपिक पे कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है तो अपने पर्सनल मेंटर से कनेक्ट होइए, अपने डाउट को सॉल्व कर लीजिए जी। तो काफी अच्छा प्लस पॉइंट आपको मिल रहा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ्स सभी सब्जेक्ट आपको इसी बैच में मिलेगा। प्राइस सर 699 है, आराम से बैच को परचेस कर लीजिए। हो सकता है आने वाले दिनों में आपके ये बैच का प्राइस जो है 700 हो जाए, सॉरी 799 हो जाए, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप बैच से रजिस्टर हो जाइएगा। अब बात करेंगे सर, क्या आप बताओ सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यही बताया हो सर, बोले ठीक है। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम फूड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, बोले नहीं, ये बात यहाँ पे गलत हो जाएगा। Microorganism has a single cell protein. Production should be the of the following properties. अब जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम इस्तेमाल करेंगे एससीपी के लिए, उसको कुछ ना कुछ लक्षण होने चाहिए, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए। जैसे कि हम सबसे पहले बात करें एब्सेंस ऑफ पैथोनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी, यानी कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में
उस वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी टाइप का कोई भी अपने अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस ना रखता हो, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किसी भी टाइप का कोई पैथोजन ना हो जिससे आगे चल के वो डिजीज कॉज कर ले, इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे होंगे। यानी कि जिसके अंदर ये टॉक्सिक सब्सटेंस एब्सेंट होगा, जिसमें पैथोजन वाले कैरेक्टर एब्सेंट होंगे, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम अपने एससीपी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए, यहाँ पे प्रोटीन की कंटेंट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि बोले चलो ठीक है ये कोई बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया टॉक्सिक सीक्रेट नहीं कर रहा है, कोई पैथोजन नहीं है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन है, ये नहीं है। जब प्रोटीन नहीं है तो फिर उसको इस्तेमाल करने का कोई मतलब तो है नहीं। यानी कि उसके अंदर प्रोटीन होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, प्रोटीन पाई जा रही है तो उसकी क्वालिटी अच्छी भी होनी चाहिए, है ना। तो प्रोटीन्स कंटेंट्स एंड क्वालिटी, जो प्रोटीन होगा उसमें होना चाहिए कंटेंट, और उसकी क्वालिटी भी वहां पे होनी चाहिए। डाइजेस्टिबिलिटी एंड ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटीज, यानी कि पचाने की क्षमता और ऑर्गेनोलेप्टिक क्वांटिटी यहाँ पे होनी चाहिए। मतलब मान के चलो कि ऐसे हम प्रोटीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आराम से डाइजेस्ट हो जाए। अब ऐसा नहीं कि ऐसा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लिए जो कि इजिली डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है, तो कोई प्रोटीन लेने के, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेने का कोई मतलब नहीं है ना। समझ में आ रहा है? बोले ठीक है सर, ग्रोथ रेट इसका काफी अच्छा होना चाहिए। जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसका ग्रोथ रेट अच्छा होना चाहिए। अच्छा, एससीपी का अक्सर लोग जो जिम वाले ट्रेनर होते हैं ना, प्रोटीन पाउडर, ये वही आपका एससीपी ही होता है, वो है ना, वो एससीपी होता है। जितने स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो एससीपी का ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। Adaptability to the unusual environmental conditions such as the pH, temperature, minerals concentration, यानी pH तापमान और मिनरल्स कंसंट्रेशन जैसी असमान पर्यावरण स्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब इसको किसी भी कंडीशन में रख दिया जाए उसमें आराम से अपने आप को टॉलरेट कर पाए, अपने आप को सर्वाइव कर पाए। जैसे कि पीएच कम पीएच है, ज्यादा पीएच है तो उसमें भी सर्वाइव कर ले। टेम्परेचर अगर ऊपर नीचे है तभी भी सर्वाइव कर ले। यानी कि कैसा भी इन्वायरमेंटल कंडीशन रहेगा उसमें अपने आप को सर्वाइव कर पाए। एबिलिटी टू यूटिलाइज द कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन की सोर्स की एबिलिटी, यूटिलाइज करने की कैपेबिलिटी हो, उस टाइप को हम क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत एससीपी के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो एससीपी के लिए कुछ क्या क्या पॉइंट आप नोट किए जल्दी से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। सर, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका के अंदर टॉक्सिसिटी ना हो, पैथोजन वाले कैरेक्टर ना हो, ऐसे को हम एससीपी में इस्तेमाल करते हैं। सर, इनकी ग्रोथ रेट अच्छी होनी चाहिए। सर, इनके अंदर प्रोटीन की क्वांटिटी होनी चाहिए और क्वालिटी काफी अच्छी लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, इनकी अगर किसी भी टेम्परेचर, पीएच, इन्वायरमेंटल कंडीशन में रखे तो इसको कोई इफेक्ट ना पड़े, है ना। इसमें कार्बन और नाइट्रोजन की सोर्स होनी चाहिए। तो ये 4-5 लाइन आप तुरंत धड़ल्ले से गिना सकते हो अपने सामने वाले को। ठीक है, तो एससीपी का ये सारी कैरेक्टर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी एससीपी आपको लिखने के लिए आए तो ये सभी पॉइंट आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। ये सभी के सभी पॉइंट अपने कॉपी में आप नोट कीजिएगा, बताइएगा। चलिए, अब यहाँ पे बात आती है सर कि एससीपी की हिस्ट्री क्या रहा होगा, इतिहास क्या रहा होगा, सबसे पहले कब डिस्कवर किया गया और किसने किया था, है ना। चलो हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो एससीपी को सबसे पहले डेवलप किया गया था वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान। कब किया गया था सर? वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान। जो सोल्जर थे लोग, उनको अब जैसे लड़ाई पे गए तो जाहिर सी बात है लड़ाई काफी दिन तक चली, वर्ल्ड वार लेवल पे चल रही है, वर्ल्ड लेवल 1 फर्स्ट चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जितने भी सैनिक हैं उनको खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो उसके लिए कि ये ऐसे प्रोडक्ट बनाया गया, है ना, ऐसे प्रोडक्ट बनाया गया कि उनको फूड की कमी ना हो, है ना, उन लोगों को फूड की कमी ना हो। आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था। अगर आपको थोड़ा सा भी हिस्ट्री पता होगा तो आप बताइए सर इसका ईयर क्या है, इसका ईयर क्या है ना। देखते हैं कितने लोग का आंसर यहाँ पे जवाब आता है कि सर फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था। ठीक, चलो। In 1919, Stack in Denmark and Hajduk in the Germany invented the methods using the Joule Ferhan in which the sugar solution, ये कैसे इस्तेमाल किया गया था? सुगर सॉल्यूशन के रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था। इंस्टेंट्स ऑफ एडिंग द ईस्ट इन डाइल्यूटेड शुगर सॉल्यूशन, इसमें क्या किया गया? ईस्ट को ऐड किया गया डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन में और फिर एक सॉल्यूशन बनाया गया, एक प्रोडक्ट बनाया गया और जिसका नाम दिया गया क्या? एससीपी। और इसमें काफी रिच अमाउंट में हमको न्यूट्रिएंट देखने को मिल रहा था। ठीक है, Saccharomyces cerevisiae are the produced in German,
फ्रॉम द मोलसेस टू रिप्लेस द प्रोटीन। अब देखो जितने मोलस्कस होते हैं, मोलसेस होते हैं, उसको रिप्लेस उससे बनाया गया क्या, उसका इस्तेमाल करते हुए सैक्रोमाइसिस सर्विसेज का प्रोडक्शन कराया जाता है, ठीक है, जिससे वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को क्या कर दे सर, टोटली खत्म कर दे। तो ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग वहां पे एचसीपी का प्रोडक्शन कराना स्टार्ट किया गया कि सर यहाँ पे अगर हम इसको देंगे तो यहाँ पे फूड की किल्लत ना हो, लोगों फूड से मरे ना, है ना, ये सबको देखते हुए ये फूड का प्रोडक्शन यहाँ पे कराया गया था। आगे कैंडिला, ये देखो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कैंडिला आर्बेनिया एंड सी यूटिलिस का इस्तेमाल किया गया था। दूसरे वर्ल्ड वार सेकंड में भी इसका इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। और इसमें इस्तेमाल किसका किया गया था सर, कैंडुला आवेरिया का इस्तेमाल किया गया था। Similarly, during the World War II, Candida utilis and are used in the soap and sewages. इसी तरह दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो कैंडिडा था, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता था, सूप और सूप के रूप में इस्तेमाल करते थे। जो सोल्जर थे वो सूप के रूप में इसको पी लेते थे, इनके बॉडी में हाई रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन आ जाता था, फिर आराम से लड़ना स्टार्ट करते थे, ठीक है। तो इनके डाइट्स में ये सब सप्लाई किया जाता था। मैनी इंडस्ट्रीज वेयर द स्टेबलाइजेस इन द यूएसए, और इसको देखते हुए कई सारे कंपनियां जो था, इंडस्ट्रीज जो थे वो यूएसए और यूरोप में स्टेब्लिश होते हैं, स्पेशली किसके लिए, अपना सिंगल सेल प्रोटीन का फॉर्मेशन करने के लिए, प्रोडक्शन ऑफ वॉर। जब भी वॉर के बाद लोगों को आइडिया हो गया कि भैया ये चीज देंगे तो ये काफी लंबे समय तक टॉलरेट कर सकता है। अच्छा, अभी हम कुछ दिन पहले अपने इंस्टा पे वो फीड देख रहे थे, तो उसमें एक ऐसा ऐड आया, तो हम जाके उसको थोड़ा गूगल किए कि क्या ये बात सही है, तो बेसिकली गलत ही दिखा रहा था। वो दिखा रहा था, हो सकता है आप भी लोग यूज करते हो तो वहां पे आया होगा एग्जाम्पल। हमको लगा कि होना होगी एससीपी को एस फॉर्म में बना दिया गया है। वो क्या दिखा रहा था, एक कैप्सूल था, है ना, कैप्सूल था। अब वो कैप्सूल में क्या होता था, वो पानी, गर्म पानी में डालता था और वो पूरा वो प्रोडक्ट बन जाता था। वो कई सारे टैबलेट के फॉर्म में था कि भैया ये आपका है दाल चावल का टैबलेट है, ये आपका सूप का टैबलेट है ना, इस तरह अलग अलग फॉर्म में था। वो क्या किया, गर्म पानी में डाला और वो बन के तैयार हो गया, ठीक। तो हमको लगा कि हो सकता है कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं, हो सकता है इसकी डिस्कवरी हो गई होगी, जिसको हम गर्म पानी में डालते हैं और फिर उसको खा ले, जैसे मैगी हो गया। तो हम गए गूगल चेक किए तो दिखा रहा है कि ये अभी टोटली फॉल्स है, ऐसा कुछ अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें लगा कि एससीपी ऐसे आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि कम समय में हम क्या कर पाए, अपना प्रोडक्शन कर पाए। लेकिन हाँ, इसी प्रिंसिपल पे आने वाले दिनों पे कैप्सूल के फॉर्म में एससीपी आपके मार्केट में भी सप्लाई होगा। आप कहीं भी रहो, गर्म पानी में डालो उसको, वो करो और फिर पी लो या फिर उसको खा लो, जैसे जिस फॉर्म में आए, लिक्विड के फॉर्म में, है ना। तो ये चीज आपके आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है, ठीक। ऐसा वहां पे आर्टिकल्स में लिखा हुआ था और लोग इसी पे मीम्स बना लिए थे अपना। ड्यूरिंग द 1960 एंड 70 प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज वेयर द एस्टेब्लिश इन द यूके, फ्रांस, इटली, रसिया, जापान एंड ताइवान। और धीरे धीरे इसी तरह 1960 में 70s में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल बढ़ा तो हर कंट्रीज में इसका अलग से अपना इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने स्टार्ट किया गया, जिससे ये मोटिव था कि भैया आने वाले दिनों में कहीं अगर वॉर होता है तो मैं उसको न्यूट्रिशन हम ही सप्लाई करेंगे, मैं सिंगल सेल प्रोटीन उन्हीं को सप्लाई करूंगा, है ना। तो इसके लिए ये क्या किया गया, इसकी स्टेबलाइजमेंट देखने को मिलता था। The term single cell protein was coined by the Carroll L. Wilson in 1966। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर जो टर्म है एससीपी को, ये सबसे पहले कब कॉइन किया गया था। अच्छा, याद करो वर्ल्ड वार 1 के दौरान बस ये था कि हाँ इसको हम दे दें, ये प्रोटीन का काम करेगा, न्यूट्रिशन का काम करेगा। लेकिन ये जो टर्म है ना सिंगल सेल प्रोटीन, ये टर्म कौन क्वाइन किया था, तो बताओगे सर। ये जो टर्म है क्वाइन करने वाले ये कैरोल एल विल्सन है। कौन है भैया, कैरोल एल विल्सन है। आपके 1966 में सबसे पहले इसको टर्म को, किसको, एससीपी के टर्म को क्वाइन करते हैं। In the 1960, researchers at the British Petroleum developed a technology called the proteins form oil process for the production। अच्छा, इसको फिर 1960 में कई सारे रिसर्चर्स आते हैं, ब्रिटिश रिसर्चर, और ये पेट्रोलियम के डेवलप करते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और ये ऑयल के प्रोसेस में इस एससीपी का प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, ठीक है। अलग अलग लेवल पे अलग अलग डिस्कवरी की जाती है। Initial research work was done by the Alfred Campenter and the BP Levia oil refinery, a small pilot plant
दे स्टार्टेड ऑपरेशन इन मार्च 1963। ये अलग अलग यहाँ पे अब आप लोग के व्यक्ति आते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है ये पॉइंट, बस इंपॉर्टेंट ये पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि सर टर्म्स कब सबसे पहले कौन कौन दिया था, कब स्टार्ट हुआ था, यानी कि इधर ये वाला पॉइंट, ये वाला सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी सभी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और इधर के ये दो पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है। ये अगर लास्ट पॉइंट है आप ध्यान रख सकते हो तो रखो, अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, नहीं रख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये लेटेस्ट डिस्कवरी है, तो लेटेस्ट डिस्कवरी से अभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, जो आपका क्वाइन है कब किया गया था यही सब यहां से पूछा जाता है। आगे और कुछ दिया है सर, सोवियत मिनिस्ट्री ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल इंडस्ट्रीज हैज द 8 प्लांट्स इन द 1983, है ना। अब सोवियत मिनिस्ट्री की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी इंडस्ट्रीज में ये अब 1989 तक ये तकरीबन अपने कंट्रीज में 8 प्लांट्स को स्टेब्लिश कर दिया गया था, जिसका मेन मोटिव यही था कि एससीपी का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, ये अलग अलग है एससीपी का प्रोडक्शन करना। अब यहां से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें से कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊंगा और आपको यहाँ पे नोट करना पड़ेगा। याद दिया ऑर्गेनिज्म यूज द एससीपी एंड द सबस्ट्रेट यूज फॉर द प्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से हम यहाँ पे सबस्ट्रेट यूज करते हैं और उससे क्या क्या प्रोडक्शन होता है। जैसे कि आपको बताया सर, एल्गी का हम इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं, फंजाई का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये चीज था आपका एल्गी, बैक्टीरिया और फंजाई। ये एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई जो है इससे हम क्या कर रहे होते हैं सर, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन करा रहे होते हैं। अगर हम एल्गी की बात करेंगे तो एल्गी क्या होता है सर, किस नेचर का होता है सर, फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होता है। किस नेचर का होता है सर, फोटोट्रॉपिक नेचर का होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है। बैक्टीरिया का ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। फंजाई क्या होता है सर, ये यूनिसेलुलर ईस्ट और मोल्ड यहाँ पे उपस्थित होता है। अच्छा, एल्गी की बात करते हैं सर, दे आर द पोटेंशियल एससीपी ड्यू टू द केमिकल कंपोजिशन व्हिच कंटेन द प्रोटीन एसेंशियल द फैटी एसिड। अब हम एल्गी से जो ले रहे होते हैं वो फैटी एसिड के रूप में हम उसको प्राप्त कर रहे होते हैं। बैक्टीरिया हुआ, बैक्टीरिया द पोटेंशियल एससीपी दे प्रोसेसेस द हाई प्रोटीन कंटेंट 50 to 80% along with the vitamins, फॉस्फोलिपिड्स एंड द अदर फंक्शनल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये अलग अलग फॉर्म है, हमको बैक्टीरिया से ऑब्टेन हो रहे होते हैं। अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई से यहाँ पे ईस्ट मेनली यूज इन द एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर के माध्यम से हम यहाँ पे ईस्ट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं इन द प्रोटीन रिच इंटीग्रेंट्स, है ना। यहाँ पे अलग अलग फोल्ड्स हैं, अलग अलग मोल्ड्स हैं यहाँ पे, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ईस्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे एससीपी का फॉर्मेशन करा रहे होते हैं। यहाँ पे और भी कुछ दिया है, द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग द एल्गी इंक्लूड द सिंपल कल्टीवेशन, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, सोलर एनर्जी, फास्टर ग्रोथ एंड हाई प्रोटीन। अगर हम एल्गी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एल्गी में क्या होता है सर, ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर का होता है, इसकी ग्रोथ करने की कैपेसिटी काफी ज्यादा होती है। यहाँ पे काफी अच्छे अच्छे टाइप के यहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जिससे उसको लेने वाले जितने भी होते हैं वो काफी एसेंशियल फॉर्म में रहते हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया यूजिंग द बैक्टीरिया यूजेस ऑफ द वाइड रेंज ऑफ द सबस्ट्रेट, they are the short time for the germination, production of the vitamins and micronutrients, ठीक है। तो इसका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रोडक्शन कराने में बैक्टीरिया से सर शॉर्ट टाइम में इसका प्रोडक्शन हो जाएगा, जर्मिनेशन इसका शॉर्ट टाइम में हो जाएंगे, है ना। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसको हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एससीपी का प्रोडक्शन करा सकते हैं। यहीं पे ईस्ट की बात करें तो ईस्ट इंक्लूड द हाई लेवल ऑफ मैलिक एसिड। ईस्ट के पास क्या होता है, मैलिक एसिड काफी रिच अमाउंट में होता है, जो कि पीएच, एसिडिक पीएच पे या फिर इसको इजिली ग्रो कर जाएगा और इसको इजिली हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, फंजाई है तो। अच्छा, इसका डिसएडवांटेज क्या, अगर हम एल्गी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इकोनॉमिक लिमिटेशन, स्केल अप, डाइजेस्टिव नीडेड टू द सेल, डिस्ट्रप्शन रिजल्ट द न्यूट्रिएंट्स, द लार्ज सबस्ट्रेट। मतलब क्या, ये अगर हम एल्गी का फॉर्मेशन करा रहे हैं तो ये काफी लार्ज स्केल में इसका प्रोडक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं आपका डिसएडवांटेज का रूप बता सकते हैं, लेकिन इसका बस यही है कि यहाँ से हमको एससीपी ज्यादा अमाउंट में प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए पूरा एग्जांपल दिया, जैसे बैक्टीरिया एल्गी की है तो टेट्रासेलमिस हो गया, है ना, आपका ड्यूनेलिया हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोरेला हो गया, ये दो नाम इंपॉर्टेंट याद कर रखिएगा, कोरेला हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, है ना। तो ये सब हम क्या से ऑब्टेन करते हैं सर, एल्गी है और यहाँ से प्रोटीन को ऑब्टेन कर रहे होते हैं। वही बैक्टीरिया की बात करें तो मिथाइलोबैक्टीरियम हो गया, मिथाइलोकॉकस हो गए, रोडोबैक्टीरिया हो गया, अल्फा अल्फा हो गया, है ना। ये सब जो होते हैं ये सबका एग्जाम्पल आप इंपॉर्टेंट है,
ये एल्गी का, बैक्टीरिया का, ईस्ट का देख लीजिए, ईस्ट में सैक्रोमाइसिस हो गया सर्वेसी, है ना, और आपका यहाँ पे एस्परजिलस फंजाई में हो गया ओराइजा। ये सब इंपॉर्टेंट है आपका नाम। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से ऐसे फंजाई जिसका इस्तेमाल हम एससीपी में कर रहे होते हैं, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया जिसका इस्तेमाल हम एससीपी में करते हैं, और कौन सा ऐसा एल्गी है जिसका इस्तेमाल हम एससीपी में करते हैं। यहाँ पे यही सब एग्जाम्पल आपसे कोरेला स्पाइरुलिना का पूछा जाता है। आप देख सकते हो, अगर हम माइक्रो एल्गी की बात करते हैं तो प्रोटीन इसमें कितना होता है सर, 60 से 70% इसमें प्रोटीन हमको मिलता है। कितना मिलता है सर, 60 से 70% हमको प्रोटीन मिलता है अपने एल्गी से। अच्छा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है सर, ये फोटोट्रॉपिक है। इसका प्रोडक्शन किस में होता है सर, ओमेगा 3 फैटी एसिड में इसका प्रोडक्शन हो रहा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड में इसका फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल डिसएडवांटेज क्या है सर, इकोनॉमिक लिमिटेशन, स्केल अप में डाइजेस्टेबिलिटी इसमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। एग्जाम्पल आप देख ही चुके हो। ईस्ट फंजाई में, ईस्ट की बात करें सर, 38 से 52% हमको क्या मिल रहा होता है सर, यहाँ से हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। फंजाई में 0.23 से लेके 15% तक हमको क्या होता है सर, यहाँ से हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है सर, यूजेस द डिफरेंट सबस्ट्रेट प्रोडक्शन ऑफ विटामिन एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट सब्सटेंस का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा होता है। बैक्टीरिया में हमको 50 से 80% हमको क्या मिलता है सर, प्रोटीन मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, यहाँ पे हाई प्रोटीन कंटेंट होता है, ग्रोथ एट कार्बन सबस्ट्रेट पे ये क्या होता है, आसानी से ग्रो कर जाता है। तो ये सब आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे देखो, फंजाई एंड सबस्ट्रेट यूज बाय देम। यहाँ पे फंजाई कौन कौन से, जैसे मेल्टोज हो गया, ग्लूकोज सबस्ट्रेट है। अभी हमको किस फंजाई से मिलेगा, तो एस्परजिलस से मिलेगा, राइजोपस से मिलेगा, ठीक है, राइजोपस से मिलेगा। अच्छा, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज सबस्ट्रेट होगा तो हमको कहां से मिलेगा, तो एस्परजिलस से मिलेगा, स्टिफेलोस्पोरेरम से मिलेगा। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक। इसी तरह आपको हाइड्रोकार्बन लेना सबस्ट्रेट है तो कहां से मिलेगा सर, अपना येरोविया से, कैंडिडा से मिलेगा। इथेनॉल है तो इथेनॉल कहां से मिलेगा, तो कैंडिडा से मिल रहा होगा। मिथेनॉल है सबस्ट्रेट तो हमको कहां से मिलेगा, पक्सिनिया से मिलेगा, ठीक है। तो ये सब अलग अलग है, आप इसको देख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। एक पूरी लंबी लिस्ट है, पूरी लंबी लिस्ट है। अब कुछ लोग परेशान हो जाए, भैया पूरा पढ़ना है, बोले नहीं, जितना इंपॉर्टेंट लगा है वो सब पढ़ लीजिएगा, और ये पीडीएफ में ही रहने दीजिएगा। पीडीएफ में इसलिए आपको पूरा ये चीज दे दिया, पूरा जितना सबस्ट्रेट है सारा निकाल के आपको बुक से दे दिया हूँ, ठीक है, कि भैया आप कल के दिन में आप क्या कहते हैं, एंट्रेंस के लिए अपियर होगे, पीजी के लिए अपियर होगे, पीजी एंट्रेंस में लिए, ठीक है, चाहे बॉटनी के लिए, चाहे जूलॉजी के लिए, या फिर लाइफ साइंस से देने जा रहे हो, बायोटेक से देने जा रहे हो, तो आपको ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस पीडीएफ में ही रहने दीजिएगा, इस पीडीएफ को निकाल के अपना कॉपी में नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ये पूरा चीज आपको यहाँ पे है, ठीक है। इसको जब मौका मिले, फुर्सत मिले, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब डायरेक्ट पहुंचेंगे हम लोग कि एससीपी का प्रोडक्शन करने का मेथड्स कौन कौन से होते हैं, किस मेथड्स के माध्यम से हम इसका प्रोडक्शन करा रहे होते हैं। सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे अपने सबस्ट्रेट को, सिलेक्शन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड स्टैंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबस्ट्रेट को सेलेक्ट करेंगे और उसको स्टैंड करना स्टार्ट करेंगे। The fast growing microorganisms are selected, then are rich in the protein content and process suitable the growth character। सबसे पहले तेजी से बढ़ने वाले जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले हम उसको चुनेंगे, और बस चुनेंगे ही नहीं, बस ये भी देखेंगे क्या ये टॉक्सिन तो प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, क्या ये पैथोजन का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, सिंथेसाइज नहीं कर रहा है। तो इस टाइप के हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले स्टैंड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद उसको स्टैंडिंग की प्रोसेस में उसको भेजेंगे। Then suitable substance are the closen, then are the essential to the growth of the selected microorganism। ठीक, दूसरा हम सेलेक्ट करने के बाद इसका क्या करते हैं सर, फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन करते हैं। The fermenter is the instrument which is the set up to the carry out the process of the fermentation, mainly the mass production animal। ये देखो, फर्मेंटेशन में हम क्या करते हैं सर, एनारोबिकली रेस्पिरेशन कराते हैं, और उसको क्या करते हैं, वहां पे उसको वहां से एनर्जी का प्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है। फर्मेंटेड कराने का यही मतलब होता है, यानी किण्वन कराने का यही मतलब होता है, ठीक है। यानी कि इसको इंक्यूबेटेड मीडियम में हम क्या करेंगे, उसको फर्मेंटेड करा रहे होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ग्रो कराएंगे और उसको मल्टीप्लाई होने के लिए छोड़ देंगे। कैसे होगा सर, एनारोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से ये हो रहा होता है। अब तीसरा प्रोसेस क्या होता है सर, हार्वेस्टिंग होता है। जैसे ये फर्मेंटेड हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जो भी माइक्रोबियल सेल है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हार्वेस्ट कर रहे होते हैं, और हार्वेस्ट करने के बाद उसको सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने के बाद उसको हम ग्रोथ करा देते हैं एक पर्टिकुलर मीडियम में। कहाँ ग्रोथ करा देंगे सर, पर्टिकुलर मीडियम में इसको ग्रोथ करा देंगे। However, the harvesting and purification after the production of SCP production remain the problems।
ठीक है। हार्वेस्टेड करने के बाद हम इसका क्या करते हैं, आगे उसको प्यूरिफाई करते हैं और फिर उसको प्रोडक्शन में हम उसको भेज देते हैं। चौथा स्टेप आता है सर पोस्ट हार्वेस्टिंग ट्रीटमेंट, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं आपका प्यूरिफिकेशन वाली प्रोसेस यहाँ पे अपनाई जा रही होंगी। द हार्वेस्टेड माइक्रोबियल सेल्स आर देन ड्राइड इन प्रिजर्व देम एंड रिड्यूस द वॉल्यूम मेकिंग द इजियर टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली उसको प्यूरिफाई करते हैं। प्यूरिफाई करने के साथ साथ उसको हम सुखाते हैं, ड्राई कराते हैं और फिर उसको हम क्या कर देते हैं, उसको इजियर फॉर्म में उसको छोड़ देते हैं स्टोर होने के लिए। पांचवें की बात करें एससीपी प्रोसेसिंग फॉर द फूड। अब जो एससीपी इसकी प्रोसेसिंग हम फूड के लिए अब उसको प्रोसेसिंग कर देते हैं। जो ड्राई सेल्स आर देन प्रोसेस्ड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। इसमें जो भी ड्राई सेल है इससे जो भी इम्प्योरिटीज होंगी हल्का फुल्का 19-20 वाला, उसको सबको हम यहाँ पे रिमूव कराएंगे। इम्प्रूव देयर द न्यूट्रिशनल कंटेंट, इनकी जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उसको हम और इम्प्रूव कराएंगे। एनहांस द फ्लेवर एंड टेक्सटाइल, और जो भी फ्लेवर है टेक्सटाइल है उसको हम और क्या करेंगे, उसके स्वाद को और बढ़ाने का काम करेंगे। तो ये सब 5 आपके स्टेप्स होते हैं हार्वेस्ट करने के लिए। सबसे पहले क्या हुआ सर, सिलेक्शन किए, सिलेक्शन करने के बाद उसको स्टैंड किए, स्टैंड करने के बाद उसको हम क्या किए, फर्मेंटेड किए, फर्मेंटेड करने के बाद उसको हार्वेस्ट किए, हार्वेस्ट करने के बाद उसको पोस्ट हार्वेस्टिंग करिए ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर उसको क्या किया हम लोग, एससीपी को प्रोडक्शन कराने के लिए छोड़ दिए। तो ये सारी प्रोसेस होती है आपके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। ये सब है, ये देखो ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है सर, लेबोरेटरी स्केल में होती है ना। कहाँ होती है सर, लेबोरेटरी स्केल में होती है। लेबोरेटरी में होती है सर किस किस पे, एल्गी में, फंजाइस्ट में, बैक्टीरिया में। यही सब जो है इसके माध्यम से हम क्या कर रहे होते हैं, एक एससीपी का फॉर्मेशन करा रहे होते हैं जो कि हाईली न्यूट्रिटिव होता है प्रोटीन का। इसका एप्लीकेशन की बात करें सर, ये हम डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, फंक्शनल इंग्रेडिएंट, इम्यूनो स्टिमुलेटरी एडिक्टिविटीज, ये सब आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है इसके एप्लीकेशंस, है ना। अब देखो यहाँ पे सेल वॉल डिस्ट्रप्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्योरिटी, ये सब आप देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, इसमें कुछ है नहीं। आप इसका एडवांटेज देखते हैं, ठीक है। एडवांटेज की बात कर लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर हम इसकी प्रोडक्शन की एससीपी की बात करें तो कई सारे एडवांटेज हैं, जिसमें से पहले एडवांटेज की बात करें कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फास्टर ग्रो कर रहे होते हैं एज कंपेयर टू द ग्रोथ ऑफ द प्रोटीन रिच ग्रेन। बाकी जितने भी अदर प्रोटीन वाले कैटेगरीज होते हैं उससे अगर प्लांट से ही हम कंपेयर कर ले तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे तेज यहाँ पे ग्रोथ हो रहे होते हैं, ठीक है। तो विच टेक द ईयर फॉर द प्रोडक्शन, यानी कि हम एक साल में कई ज्यादा लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करा सकते हैं। मान के चलो हम पौधा लगाएं तो पौधा लगाने में जैसे आम कहीं लगाएं तो हमको 5 साल वेट करना पड़ेगा सर, 5 ईयर वेट करना पड़ेगा, तब जाके उसमें क्या लगेगा सर, फ्रूट लगेगा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं, क्रॉप्स हैं जिनको हम 6 महीना वेट करते हैं, 1 साल वेट करते हैं जिसमें फ्रूट का प्रोडक्शन हो। लेकिन हम एससीपी की बात करें तो यहाँ पे कम समय में कुछ दिनों में हम क्या कर पाते हैं, यहाँ से एस प्रोटीन का फॉर्मेशन करा पाते हैं, प्रोडक्शन करा पाते हैं। यानी कि 1 साल में हम कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन करा पाएंगे एज कंपेयर टू प्लांट्स से, ठीक है। तो पहला एडवांटेज इसका ये हो गया। द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन आर द बेटर 60 to 80%। ये भी है कि सर यहाँ पे प्रोडक्शन तो हुआ, लेकिन प्रोडक्शन होने के साथ साथ यहाँ पे जो प्रोटीन की क्वालिटी होगी, इसकी जो क्वांटिटी होगी काफी अच्छी होंगी, काफी गुड अमाउंट्स में ये सब हमको कंडीशन में देखने को मिल रहा होता है। The wide range of the inexpensive raw material can be used easily, यानी कि सस्ते कच्चे माल की एक विस्तृत श्रृंखला का आसानी से प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि इसको हम आराम से इसका प्रोडक्शन करा सकते हैं। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज इजी एंड सिंपल। अब देखो ये प्रोडक्शन कराने की ये नहीं है सर काफी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है, काफी जटिल प्रक्रिया होती है, इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रोडक्शन करा सकते हैं, इजी वे में करा सकते हैं, ठीक है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी इजिली सब्जेक्टेड टू जेनेटिक मैनिपुलेशन, साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों को आसानी से जेनेटिक हेराफेरी के आधार पर इसका एससीपी का प्रोडक्शन हम कर सकते हैं और करा सकते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी द प्रोड्यूस ऑल अराउंड द ईयर। अब देखो इससे हम क्या करते हैं, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम पूरे होल ईयर में अपना क्या कर सकते हैं सर, अपने इस एससीपी का प्रोटीन का प्रोडक्शन करा सकते हैं काफी कम लागत में और काफी अच्छी क्वांटिटी में। तो ये सब आज इसके क्या है सर, इसके आपके एडवांटेज देखने को मिल जाता है। सर एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होगा, बोले ठीक है। पहला है द प्रोडक्शन ऑफ एससीपी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, दे रिक्वायर द सीक्रेट कंटेंट ऑफ द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। पहला ये होता है कि ये जो होता है एक तरह का जटिल प्रक्रिया होती है, वैसे तो सिंपल है लेकिन अब सिंपल है तो जटिल भी हो सकता है, जटिल प्रक्रिया होती है और इसमें
जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है उसको देखते हुए हमको लेबोरेटरीज में इसको क्या करना पड़ता है, प्रोडक्शन कराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अपने घर में इसको हम करा लें, नहीं, ऐसा प्रोसेस इसमें कभी भी कैपेबल नहीं है। Maintaining the quality of the SCP, the hard job of the harvesting and purification after the production of SCP। अब देखो हम यहाँ पे SCP बना लिए तो जाहिर सी बात है उसको प्यूरिफाई करेंगे। अब प्यूरिफाई करेंगे, उसमें टेक्सटाइल ऐड करेंगे, फ्लेवर ऐड करेंगे, तभी मार्केट में सप्लाई करेंगे। तो ये सब काम करने में थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, लेकिन हाँ इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो इसका डिसएडवांटेज हो गया। एससीपी इज नॉट सुटेबल सोर्स फॉर ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड। जितने भी मान के चले कि सर अपने 20 अमाइनो एसिड हैं तो 20 अमाइनो एसिड इससे हमको नहीं प्राप्त हो सकता, लेकिन हाँ 10 से 15 अमाइनो एसिड आराम से इससे एससीपी से प्राप्त हो सकता है। अगर 10 से 15 प्राप्त हो तो बहुत प्राप्त हुआ, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या निकल जाएगा कि भैया 20 अमाइनो एसिड है तो 20 का 20 अमाइनो एसिड हमको इससे प्राप्त नहीं होता है। ठीक, ये चीज है, इसका डिसएडवांटेज हो गया। ठीक है। Describes the many potential benefit of the SCP, consume the precipitation of the specific challenges। कई सारे यहाँ पे challenges होते हैं जिसको इस पे नकारा भी जाता है। एप्लीकेशन देख लेते हैं। In animal feeds and nutrition for the stuffing and the fattening of the poultry, आपका laying eggs, pigs। अब देखो जो पोल्ट्री फार्म्स होते हैं, है ना, जो आपके एनिमल हस्बेंड्री होते हैं, वहां पे इसको काफी हाई अमाउंट में प्रोडक्शन कराया जाता है, वहां पे पहुंचाया जाता है, जिससे वहां पे क्या हो, जितने भी एनिमल्स को हम पाल रहे हैं ना उसमें अच्छे से ग्रोथ हो। जैसे मुर्गी फार्म है, उनको दाना दिया जाता है, ठीक है, दाना दिया जाएगा तो वो दाना में हाईली अमाउंट में एससीपी ही होता है जिसकी बॉडी उनकी जल्दी से ग्रोथ हो जाए। जैसे पिग है, पिग का हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो उनको भी यही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, अलग अलग जितने भी एनिमल हस्बेंड्री है उस एनिमल हस्बेंड्री में एससीपी का इस्तेमाल किया जाता है। Food additionals, vitamins and aroma carriers are the amplifying agents to enhance the nutritional value of the baked food items, ready-made meals, soups, etc. are the starter culture। ये देखो आराम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है सर, ब्रैकर्स के फॉर्म में, वाइन ईस्ट के रूप में, ये सब अपने प्रोटीन हमको प्राप्त होते रहता है। In industrial process, the foam stabilizing agent and the paper are the leather process। ठीक है, they are used in the therapeutic and natural medicine for the controlling the obesity। यहाँ पे और भी सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो एक काफी इंपॉर्टेंट है कि एससीपी इज यूज्ड इन द कॉस्मेटिक प्रोडक्ट फॉर द मेंटेनिंग द हेल्थ हेयर। इसको कॉस्मेटिक के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं कि जो हेल्थ है, कैरोटीन प्रोटीन है, उसको मेंटेन करके रखने के लिए, या कैरोटीन प्रोटीन कम हो गया, बाल झड़ रहा है, उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराने के लिए यहाँ पे अलग अलग कंडीशन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इस तरह होता है सर इसका ये पूरा टॉपिक एससीपी खत्म। आई होप कि एससीपी आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पे एससीपी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एससीपी क्या होता है सर, सिंगल सेल प्रोटीन होता है जो कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसको ऑब्टेन करते हैं। कभी भी प्लांट की मत बात कीजिएगा सर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मर जाता है, सूख जाता है, उससे हम क्या करते हैं वहां पे उसको ऑब्टेन कर रहे होते हैं एससीपी। और क्या होता है सर, काफी रिच अमाउंट में हमको यहाँ पे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स देखने को मिल जाता है। तो ये था आपका एससीपी के बारे में। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, और ये जो है पीडीएफ आपको बैच में मिल जाएगा। ठीक है, बैच में मिल जाएगा, वहां से अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप वीडियो आप YouTube पे देख रहे हो तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, उस लिंक से आप ज्वाइन हो जाएगा, जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको समय से पहले आपको मिलते रहे कि भैया क्लास कब लाइव हो रहा है, कब रिकॉर्डेड अपलोड हुआ है, चाहे यूट्यूब पे या फिर बैच में, आपको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स वहीं पे प्राप्त हो जाती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात सर, क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तीसरी बात सर कि अभी तक जितने लोग बैच से रजिस्टर्ड नहीं हुए सभी लोग बैच से रजिस्टर्ड हो जाना, क्योंकि यहाँ पे आपको 1 to 1 हर टॉपिक के ऊपर डिटेल में एक्सप्लेनेशन बताया जाता है, कराया जाता है, और आपको नोट्स भी कंप्लीट कराया जाता है एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले आप जितने पुराने वाले बच्चे होंगे उनको ऑलरेडी पता होगा कि एग्जाम से 1 महीना पहले अपने सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करते हैं, 8 यूनिट के हर टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करते हैं, और फिर एग्जाम से खत्म करने के बाद हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस पेपर भी स्टार्ट कर देते हैं। पीवाईक्यू, यूनिट वाइज, थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव, ये सब चीज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, पूरा चीज देख रहे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज था आपका एससीपी के बारे में। आई होप कि यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। धन्यवाद।